गाइस वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। अगस्त एंड सितंबर महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इस महीने में बहुत ज़्यादा बच्चे ना एक तो कैट से दूर चले जाते हैं या फिर सोचते हैं कि यार मैं नॉन कैट करना पसंद करूंगा या फिर मैं अगले साल का कैट दे सकता हूं, तो थोड़ा बहुत ना अपना डामाडोल होता है यहाँ पे गाड़ी। और ये रीज़न इसका ये होता है कि हमारी ना प्रेपरेशन की वजह से हमारा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस, वो DI के सेट्स ना निकलना, वो RC के क्वेश्चंस गलत होना, वो कॉन्स के फंडे ना समझना। मुझे लगता है ये सब चीज़ें ना पाइलअप होके हमें लगता है कि यार शायद से मेरा कैट नहीं हो पाएगा। बट व्हाट, ये 2 महीने ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बच्चे अगस्त और सितंबर तक रुक जाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, सही सही चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, ये बच्चे कैट एग्जाम में कुछ ना कुछ अच्छा काम करके ही आते हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं अभी ये स्क्रीनशॉट ही देख रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं। आई होप आप इसको देख पा रहे हो। ये एक हमारी स्टूडेंट है, इसका नाम है आरुषि बाय द वे। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज आउट ऑफ इंडिया लास्ट अगस्त, इसका मुझे फ़ोन आया था एंड आई वाज हैविंग अ व्हाट्सएप विथ हर। सो उसके साथ मेरा कॉल हुआ था एंड देन जब उसका एडमिशन हुआ उसने मुझे टेक्स्ट किया, तब मैंने इसको पहचाना नहीं कि कौन है। तो इसलिए मुझे लिखा था, आपने मुझे, ये हमारा 2-3 महीने पुराना कॉन्वर्सेशन है, आपने मुझे लास्ट अगस्त कैट को ट्राई करने बोला नहीं होता तो आई वुड हैव बीन इन कैनेडा स्ट्रगलिंग बिकॉज शी वांटेड टू गो टू कैनेडा। उसका कॉन्स बहुत खराब था। ऐसे लाइक केतन सर, मुझे नहीं लगता, मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मेरा कॉन्स खराब है, कैट इज ऑल अबाउट कॉन्स वगैरह वगैरह, मेरा नहीं हो पाएगा। एंड दैट उसका रिजल्ट ये रहा कैट 2023 में। कैट 89 परसेंटाइल, जैट 97 परसेंटाइल, एडमैट 244 एंड स्नैप 95.9। कॉल्स कन्वर्टेड, बिटसॉम कन्वर्ट कर लिया, स्नैप में भी एक आध बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस कन्वर्ट कर लिए। बट आई थिंक फाइनली शी वेंट ऑन टू ज्वाइन IIM जम्मू बिकॉज ऑफ हर प्रोफाइल। उसका प्रोफाइल बहुत सही था। सो गाइस, ये एक आपके पास जीता जागता एग्जाम्पल है जहाँ पे अगस्त महीने में बच्चे ने प्रिपरेशन करी थी। इसका कॉन्स बहुत ही ज़्यादा खराब था और कॉन्स की वजह से इसको लगा कि ये कैट क्रैक नहीं कर पाएगी। देन आई थिंक मुझे कुछ दिनों पहले, आई थिंक अगर आप देखोगे गेम में बने रहना कितना ज़रूरी होता है, ये मैसेज मुझे आया था एक बच्चे का, अमृतसर कन्वर्ट। इसका मेरे को 28 मार्च को कॉन्वर्सेशन हुआ था, तब तक कुछ नहीं था। बट आई थिंक राउंड अबाउट इसका अप्रैल एंड या मई महीने में इसने मुझे बताया कि सर मेरा IIM अमृतसर कन्वर्ट हुआ। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन देके जाती है और ये रियल स्टोरीज है, बस आपको गेम में बने रहना है। मैं और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये रहा मेरा टॉपर सैनदीप, जैट में 100% आइल, कैट में 99.99, अहमदाबाद कन्वर्टेड, बैंगलोर कन्वर्टेड, एक्सिल आ रहा है ऑल्सो कन्वर्टेड, ABC पूरा का पूरा कन्वर्ट। नाउ दिस गाय also struggling a bit with respect to verbal ability reading comprehension, but 68 percentile से 99.60 पे इसने जंप मारा। Then you talk about another student दिव्यम, 97.06 परसेंटाइल पे बंदे ने IIM अहमदाबाद कन्वर्ट कर लिया। ही इज अ जनरल गाय, प्रोफाइल तगड़ा है। कन्वर्टेड IIM बैंगलोर एट 90 परसेंटाइल। शी इज माई जूनियर फ्रॉम सिम्बाइसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इवेंचुअली कैट एग्जाम में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं अगर वो गेम में बने रहे एंड तक। अब सर गेम में कैसे बने रहे एंड तक, वही तो माजरा है, वही तो प्रॉब्लम है। बिकॉज कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी है एंड लग नहीं रहा कि हमारा एक्चुअल में कैट हो सकता है। अब इसके 2-3 रीजंस हैं एंड सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि यार एक तो है आपका मॉक्स में जो स्कोर्स नहीं आते हैं, वो एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। एक मॉक्स वाला एक रीज़न हो गया। दूसरा कौन समझ नहीं रहा है। तीसरा DRR मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है। पांचवा मेरा VARC नहीं हो रहा है। फिर मेरे ऊपर पीयर प्रेशर है बिकॉज मुझे फोमो हो रहा है कि भाई बाकी सब लोगों का तो हो रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा। चलो अब थोड़ा रियलिस्टिक लेवल पे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ कैट के 3 साल क्या एनालिसिस, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे 2000 हमारे पास 22 का और 2000, ये 2022 का डेटा है, ये 2023 का डेटा है। मैं 80-85 परसेंटाइल के बारे में अगर बात भी करना चाहूँ तो भी अगर आप देखोगे 80-85 परसेंटाइल के लिए आपको कितने क्वेश्चन लगाने थे ओवरऑल, कम से कम अगर मैं बात करूँ 11 से लेके 13 क्वेश्चन लगाने थे। अब ये उन बच्चों के लिए है, पर अगेन आप अपना कैटेगरी डिसाइड करो। अगर आप SC/ST PWD हो, 80 परसेंटाइल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नंबर हो सकता है बिकॉज यहाँ पे भी आपको न्यू IIM, बेबी IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा वगैरह के कॉल्स आना चालू हो जाएगा। कन्वर्जन हम बाद में देख लेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। अब ये जो नंबर है, क्या ये नंबर अगले 3-3.5 महीने में डूएबल नहीं है? 11 से 13 क्वेश्चन ओवरऑल आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस। सो जो आपका, जो हमारा जो डेली बेसिस का जो प्रॉब्लम होता है कि मेरा ये DI का सेट नहीं सॉल्व हुआ, मेरा ये वर्बल का सेट नहीं हुआ, मेरा ये क्वांट्स का नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, इसकी वजह से क्या होता है, एक जो लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो लॉन्ग टर्म विजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इम्पैक्ट होता है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ 12 से लेके 13 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं DDA पे, दिस नथिंग, ये कोई भी कर सकता है। बट दैट इज नॉट वॉट यू शुड बी टारगेटिंग। यू शुड बी टारगेटिंग नंबर 90 परसेंटाइल पे अगर मैं बात करूँ दैट्स 44 मार्क्स था लास्ट ईयर। यार 44 मार्क्स का मतलब कितना, 15 क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन का मतलब क्या, अगर मैं हर महीने 5-5 क्वेश्चन भी अगर इंप्रूव कर लेता हूं तो भी मैं नवंबर तक 15 क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो सकता हूं, राइट। अब इसको अचीव कैसे करना है पहले वो चीजें समझ लो। मैं ऑलवेज कहता हूं मेरे वीडियो में, तुम 3 सेक्शन में अपनी पढ़ाई को करो। एक तुम्हारा टॉप सेक्शन क्या है, दूसरा तुम्हारा मीडियम लेवल का सेक्शन क्या है, तीसरा तुम्हारा वीक सेक्शन क्या है। बहुत सारे बच्चों का वीक सेक्शन क्वांट्स होता है, या बहुत सारे बच्चों का इंजीनियर का वीक सेक्शन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। अब अगर आप इसको इस एंगल से देखते हो कि अगर मेरे को मान लो 55 मार्क्स के लिए, रादर मेरे को 44 के लिए, अगर मेरे को लेट्स से 15 से लेके 16 क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, मैं एक सेक्शन को अगर स्ट्रांग रखूं, लेट्स से इन योर केस अगर मैं कहूं तुम्हारा वर्बल एबिलिटी 8 क्वेश्चन अगर तुम लेके आते हो, ऊपर तुम्हें बस 4-4 क्वेश्चन करने हैं, 4 डीआई करो, 4 कॉन्स करो, तुम्हारे तकरीबन 16 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, 90% तुम्हारे आराम से बन गए, राइट। सो 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी का करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक से डीआई का करना 4 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, 4 क्वेश्चन कौन से करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट सवाल ये उठता है कि सर ये क्वेश्चंस भी हमारे से नहीं हो रहे हैं, क्या हम क्रैक कर पाएंगे, हमारे पास बचे हैं 3 महीने। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी प्रेपरेशन कैसे हो रही है, राइट। आप 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, 3 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, पर यहाँ पे अभी तो कोई चीज़ें आपको नहीं लग रहा है कि सर मैं एक्चुअली कुछ कॉन्क्रीट मेरे से हो रहा है। मैं कुछ आपको रेमेडी दूंगा, वो आपको ट्राई करना ज़रूरी है। अगर आप वो करते हो तो आई एम वेरी श्योर आप एंड तक गेम में बने रहोगे, आप कैट से दूर नहीं जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ये C2C के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, आपका जो माई बाप होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैट के। सो वेन एवर यू लुक एट मॉक्स आर बिल्ड ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आपका सबसे पहला टारगेट होगा कि क्या मैं कैट के पुराने क्वेश्चन पेपर कर सकता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कैट के 2023 का पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक मिथ है जो मैं आपको बर्स्ट करके बताऊंगा और आप शॉक हो जाओगे। अगर आप थोड़ी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे देखते हो, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि नंबर वाइज अगर हम देखते हैं, सो आइडियली नंबर क्या बोलते हैं गाइस। देखो 2021 है, ये 2021 है, ये 2022 है, ये 2023 है। अगर आप नंबर पे थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो आप ये बोलोगे कि सर देखो 90 परसेंटाइल 60 मार्क्स पे बना था 2021 में, जब IIM अहमदाबाद ने पेपर बनाया था, बराबर, राइट। अब देखो 2022 का सिनेरियो, ये गिर के आया नंबर 49 पे, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल बना, यहाँ पे तकरीबन तुम्हारा 16 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल बना, और यहाँ पे तुम्हारा 15 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल बना। मतलब यार यहाँ पे ड्रॉप कितने का आया, अगर आप देखते हो ड्रॉप -4 क्वेश्चन 2021 से लेके 2022, एंड 2022 से लेके 2023 में -1 क्वेश्चन। सेम इज एप्लीकेबल फॉर योर 95th परसेंटाइल ऑल्सो। 73 से 62 आया, राइट, विच इज राउंड अबाउट 9 क्वेश्चन, -3 क्वेश्चन, पेपर कम हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं 55 से लेके 62, दैट इज -2 क्वेश्चन, राइट। सो आइडियली अगर आप देखेंगे 2022 के कंपैरिजन में 2023 डिफिकल्ट नहीं था, बट 2021 के कंपैरिजन में 2022 ज्यादा डिफिकल्ट था। बट हवा किसका हुआ, ज्यादा बात किसका हुआ, 2023 का बात हुआ। क्यों? बिकॉज 2023 में कुछ चीजें थी जो वियर्ड थी। और चीजें वियर्ड का मतलब क्या था, चीजें वियर्ड का मतलब था कि जब मैं क्वांट्स के बारे में बात करते, देखो वर्बल शॉर्टेड था, DILR भी शॉर्टेड था, बस क्वांट्स में थोड़ी दिक्कत थी। क्वांट्स में इन लोगों ने क्या करा था, जेई वगैरह के लेवल के क्वेश्चंस डाले थे। एक जो अच्छा कैंडिडेट होता है कैट का, जो अच्छे से प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसको ये पता चला कि बॉस अगर मान लो 22 क्वेश्चन थे मेरे क्वांट्स में, हर साल 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, इस साल मान लो 8 से लेके 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। बट यार 12 क्वेश्चन पे तुम्हारा 99 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था क्वांट्स में, एंड तुम्हारे 5 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल डॉट बैठा था। सो इन एनी गिवन केस कैट इज सो स्टैंडर्ड कि अगर आप देखोगे आपका जो 90th परसेंटाइल है क्वांट्स का, वो 5 से लेके 7 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही जाने वाला है। बट ये क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं। जहां तक वर्बल का सवाल है, वर्बल का अगर मैं आपको केस बताऊं, 2023 में अर्थात 2022 में हमारा वर्बल जो था 12 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल आया, लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन पे 98.50 आया। सो वर्बल भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तुम्हारी प्रेपरेशन की प्रॉब्लम नहीं है कि सर प्रिपेयर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं पढ़ाई करना ज़रूरी है, प्रेपरेशन करना ज़रूरी है, बट यहाँ पे प्रेपरेशन का सवाल नहीं आता। प्रिपेयर हर कोई करता है,
यहाँ पे सवाल आता है कि हाउ डू यू प्रिपेयर, एंड प्रिपरेशन के साथ क्या तुम्हारे पास स्ट्रैटेजीज है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं स्ट्रैटेजीज को बाद में देखेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे। यार एक बात बताओ, तुम 2,80,000 बच्चा लोग कैट लिखा था लास्ट ईयर, आपको क्या लगता है 2,80,000 बच्चों में से क्या बच्चों ने पढ़ाई नहीं करा होगा? क्या लाख सवा लाख बच्चों ने सीरियसली पढ़ाई नहीं करा होगा? ये थोड़ी सी बातें हैं जो आप अपने दिमाग में, आप मुझसे भी नहीं, आप खुद से पूछो, क्या बच्चों ने पढ़ाई नहीं करा था? मैं कह रहा हूं ना, 2,80,000 बच्चे अगर आप देखोगे, 2,80,000 बच्चों में चलना यार, तू 1.5 लाख बच्चे निकाल ले, चल तू 2 लाख बच्चे निकाल ले, 80,000 बच्चों ने तो दिल से पढ़ाई करा होगा कि नहीं करा होगा? आराम से, राइट। बट 80,000 का मतलब क्या, ये बच्चे 70% के ऊपर है, राइट। अब 70% तो बहुत कम हो गया। तो क्या सिर्फ प्रिपरेशन आपको बचाएगा? बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार सिर्फ प्रिपेयर करना है। भाई प्रिपेयर तो हर एक करता है, पढ़ाई हर एक करता है, पोर्शन हर एक बच्चे को पता होता है। सबको पता है अरिथमेटिक क्या है, सबको पता है वर्बल एबिलिटी क्या है, सबको पता है डीआई क्या है, अरेंजमेंट क्या है, सबको पता है सिलेक्शन क्या है, शेड्यूलिंग क्या है। एवरीबडी वर्क्स हार्ड एंड दे डू स्टडी। बट बहुत सारे बच्चे गेम को बीच में छोड़ देंगे। कोई अगस्त में छोड़ेगा, कोई सितंबर में छोड़ेगा, कोई अक्टूबर नवंबर में मोस्टली आप रुक जाओगे, आप छोड़ोगे नहीं। कोई जुलाई में ही छोड़ देगा। सो द पॉइंट इज नॉट यहाँ पे प्रेपरेशन हर कोई करता है। और अगर पढ़ाई करके ही कैट एग्जाम क्रैक हो जाता तो हर कोई बंदा पढ़ाई करके कैट एग्जाम क्रैक कर लेता। पॉइंट यहाँ पे ये है कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो। सबसे पहली चीज, कैट का रूल है पढ़ाई तुमको डेप्थ में करनी है। आप किसी भी परसेंटाइल को टारगेट करो, आप 95th के लिए भी टारगेट करते हो, आपको पढ़ाई डेप्थ में करनी है। कैट एग्जाम ऑलवेज एंड ऑलवेज डेप्थ को ही देखता है। कोचिंग वाले कहते हैं दिन में 20 क्वेश्चन लगा, फिर दिन में 2 आरसी लगा, फिर दिन में 2 डीआरआर के सेट कर। चलो ठीक है, ये कर लो आप, बट क्या इससे आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है? क्या इससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं डीआई का एक सेट निकालूंगा? क्या इससे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कौन से 5 क्वेश्चन निकालूंगा? सो पढ़ाई तो हो रही है, पर कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा पढ़ाई में। वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ डिटेल्ड मैनर में नहीं पढ़ी है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा फटाफट से, ये रेमेडी है, इसको ट्राई करना। जो भी पढ़ाई करोगे क्वांट्स का, वर्बल का, पीवाईक्यूज को सामने रख के पढ़ाई करना। अगर वो कैट का लेवल है, बहुत बढ़िया है, उस चैप्टर का आपको पूरा लेखा जोखा पता होना जरूरी है। इसमें कंसेप्ट्स कितने आते हैं, बरोबर, नंबर 1। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, राइट। इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाई जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं क्वांट्स के बारे में, क्वांट्स क्या होता है? क्वांट्स होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या? क्वांट्स को तुम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर पेपर कैलकाटा बनाए, लखनऊ बनाए, कोईकोट बनाए, कोई भी बनाए, यार एक बात बता, टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला चेंज हो सकता है क्या? नहीं। SICI का फॉर्मूला चेंज हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है। बट अगर मेरा बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं चीज़ों को डिटेल्ड मैनर में समझ सकता हूं, उसके बाद जाके मैं थोड़ा बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस करने का सोच सकता हूं। बहुत सारे मेंटर आपको कहेंगे कि यार तुम लोग ना क्वालिटी क्वेश्चंस करो, बट सर मेरे बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है, मैं क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे कर सकता हूँ फिलहाल। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ कैट का, ये 15 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 55 पे तुम्हारा 95 परसेंटाइल बना था, दिस इज 20 क्वेश्चन। बाइफर्केशन क्या है? 8 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन, 8 मेरे बन गए क्वांट्स के क्वेश्चन, और 6 बन गए, रादर 4 बन गए मेरे डीएलआर के, या फिर यहाँ पे 5 रखो, यहाँ पे 7 रखो। द ओनली थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, फिर नाउ ऑनवर्ड्स पढ़ाई करनी है, हमें डिटेल्ड मैनर में करनी है, हमें भागदौड़ नहीं करनी है, पोर्शन खत्म करने के पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पढ़ाई करो, सर क्वांट्स में कट ऑफ कैसे निकलेगा? सिर्फ अरिथमेटिक करके कट ऑफ निकलेगा? 100% अरिथमेटिक करके कट ऑफ निकलेगा। अगर आप 99% एलर हो, आप एल्जेब्रा करो। क्वांट में मैंने देखा है एल्जेब्रा और अरिथमेटिक करके भी बच्चों ने 99% लाया है। अरेंजमेंट, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टोना करके भी बच्चों ने 99% लाया है, नो डाउट अबाउट दैट। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक सेक्शन स्ट्रांग होगा, एक मीडियम होगा, एक सेक्शन अपना वीक होगा। बट मोर देन दैट, अभी से लेके आगे जो भी पढ़ाई करोगे, पहली बात उसको डेप्थ में करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन की LOD विच इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। फेमिलियरिटी का मतलब क्या? क्वेश्चन देखती है तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये बेसिक लेवल है, या एडवांस लेवल है, या ये चैलेंजर लेवल है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन 5 मिनट में बनेगा या 20 मिनट में बनेगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चे रैंडमली नहीं उठाते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? RC1 मेरे सामने दिखा, मैंने उस RC को उठाया,
मैंने उसको करना चालू करा, बाद में लगा कि यार ये तो डिफिकल्ट आरसी बन गया। तो क्या आपके पास आरसी की सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है? ये बहुत मायने रखता है, ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है। क्या आप आरसी सिलेक्शन कर सकते हो? हाँ जी। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि जब तुम कोई भी आरसी उठाते हो उसमें तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन आते हैं। ये 4 क्वेश्चन का भी एक ऑर्डर होता है सॉल्व करना। जैसे मैं C2C में कहता हूँ एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको पहले नहीं उठाने हैं, बिकॉज आपको ब्रेक लगाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, एक बार ब्रेक लग गई, साइकोलॉजी हिट हो जाएगी, आप पेपर में दुखी हो जाओगे, मॉक्स में आप अटक जाओगे। सो ये जो फंडा है कि यार इन चीज़ों को गहराई पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 50 क्वेश्चन लगा के, 100 क्वेश्चन लगा के किसी भी चैप्टर के आप कैट नहीं निकाल सकते हो। और ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के जानने के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है मेहनत करने के बाद भी 80-90 परसेंटाइल नहीं ला सकते हैं। अब आप इसको नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन मिला है कि नहीं यार, ये मैंने आज जाना कि बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं कैट। क्या मैं भी उन्हीं गलतियों में रुका था? क्या मैं भी आज वही गलतियां कर रहा हूं? मेरे पास आज से लेके आगे 100 दिन बचे हैं। 100 दिन में मैं पूरी की पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई को चेंज कर सकता हूं और मैं कैट में आगे बढ़ सकता हूं। बिकॉज अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, मुझे वर्बल में 8 से लेके 10 क्वेश्चन करने हैं। चलो मैं आपको बताता हूं डुएबल क्वेश्चंस क्या होते हैं पूरे वर्बल में। जहां तक मेरा सवाल है, आई कैन प्रॉमिस यू 10 क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चन। C2C की जो वर्बल की बैच है वो ज्वाइन कर लेना, ये हम कवर कर लेंगे। नंबर 2, अगर मैं बात करूं DILR के बारे में, 4 क्वेश्चन का सेट आए या 5 क्वेश्चन का सेट आए, एक सेट हम निकाल लेंगे, दैट इज माय प्रॉमिस। लास्ट ईयर क्लोज टू 600 सेट्स हमने करवाए थे C2C में, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आया। इफ यू वांट अ गुड कंटेंट, C2C इज द प्लेस फॉर यू। आने वाले दिनों में क्रैश कोर्स चालू होने वाला है, या फिर अगर क्वांट की अलग से बैच चाहिए, DILR की अगर अलग से बैच चाहिए, वर्बल की अलग से बैच चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स हमारा एक मोटो है एज अ टीम कि हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे 8,000 में, और हम यहाँ पे आपको इतना सही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कि जो शायद से आपको बाकी कोचिंग वाले 40,000 में भी ना दे पाए। दैट इज द टारगेट। नाउ DILR 4 से 5 क्वेश्चन डन एंड डस्टेड, क्वांट्स में 4 to 5 क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। जो मेरा 100% टाइलर है सैंदीप, उसने कहा C2C के क्वांट्स का जो हैंडआउट्स था उसके बाहर कुछ भी नहीं आया था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल विल बी 10 + 4 14 + 4 18। यू शुड बी क्लोज टू 95% टाइल। ये कोई भी बच्चा कर सकता है इफ यू जस्ट टेक केयर ऑफ स्ट्रैटेजी। नाउ व्हेन यू डू दिस राइट, इसी को अप्लाई करना है आपको मॉक्स में। अगर आप मॉक्स लगाते हो, अगर आपका टारगेट है कि मुझे 90% तक चलना है, आप बाकी कुछ मत करो। हर एक मॉक में अगर आप 20 मॉक्स लगाते हो इस तरीके से कि मैं सिर्फ वर्बल में 8 करूंगा, DILR में 4 करूंगा, कॉन्ट्स में मैं 5 करूंगा, मैं पहले इसके ऊपर मास्टरी लेके आऊंगा। जब मेरा ये बैठेगा उसके बाद मैं इंक्रीमेंटल करने की सोचूंगा। मैं हर एक मॉक अलग अलग लेवल पे नहीं लगाऊंगा। मेरा टारगेट सेट है, मैं एक लेवल पे आ चुका हूं, मैं बस वही चीजें मॉक में अप्लाई करूंगा। इससे पता है क्या होगा, आपका मॉक का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड मॉक्स क्या होता है, मॉक्स आर प्रैक्टिस मैच। अगर आप मॉक्स में वर्बल को 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आप DD पे जाके भी 18 ही करने वाले हो। बट अगर आपने अपनी साइकोलॉजी डिजाइन करी कि मैंने 20 मॉक लगाए अगले 3 महीने में और मैंने वर्बल को 8 से लेके 12 के बीच में ही रखा, आप डेफिनेटली DD पे जाके वर्बल में 8 से 12 क्वेश्चन फोड़ के आओगे। अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ, आप वो पहचान लोगे कि बॉस पेपर डिफिकल्ट है, मैं 7-8 क्वेश्चन कर लूंगा, मेरा कट ऑफ निकल जाएगा। अगर पेपर इजी हुआ, आप 12 से जंप करके 15 तक क्वेश्चन लगाओगे। बट बच्चे मॉक्स में क्यों गिर जाते हैं या फिर बच्चे मॉक्स से क्यों दूर हो जाते हैं? बिकॉज हमारी मॉक्स की स्ट्रैटेजी रियलिस्टिक नहीं होती है। हम पढ़ाई करते हैं इतना सा, कभी कभी मॉक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम इतने से। ये जो गैप है हमारी पढ़ाई का और रियलिटी का, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अगस्त सितंबर में कैट एग्जाम छोड़ देते हैं। फिर ये जो जनता है फिर ये नवंबर में आ जाती है वापस, जहां पे फॉर द फैक्ट हमने ये फॉर्म भरा है, हम जाके कैट एग्जाम अटेंड करेंगे, और ऐसे 1.5 से लेके 2.25 लाख बच्चे होते हैं। सो मुझे लगता है कैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम, कैट इज एन एब्सोल्युटली डूएबल एग्जाम। द प्रॉब्लम इज जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो हमारी पढ़ाई करने का तरीका है, मुझे लगता है वो अगर बच्चों ने चेंज कर लिया, सो आई बिलीव एक एवरेज बच्चा भी अच्छा खासा कैट एग्जाम फोड़ सकता है। और आपको क्या लगता है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में जो बच्चे बैठते हैं, क्या उनको सबको 99 परसेंटाइल आते हैं सब सेक्शन में? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको कितने बच्चे दिखाऊं जो वर्बल में 99++ फोड़ते हैं, पर DILR में क्वांट्स में 95-92 परसेंटाइल लेके आए हैं। जनरल इंजीनियरिंग मेल, जनरल इंजीनियरिंग फीमेल, आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, मैं ऐसे आपको कितने बच्चे दिखाऊं? मेरी स्टूडेंट है यार, 72 परसेंटाइल क्वांट्स, वर्बल 99.90, DILR 97, ओवरऑल 97.75, आई एम अहमदाबाद, जनरल कैटेगरी, शी कम्स फ्रॉम psychology background.
आई एम अहमदाबाद में बैठी है बॉस, क्वांट 72% है बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी। सो अगर आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हो आप गेम में बने रहोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपकी यूट्यूब की तो वीडियोस हमने देखी बट हमें पता नहीं था कि आपका बैच है कि नहीं है। हमारी फुल फ्लेजेड बैचेस है, हम कैट के लिए प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को। कैट की क्रैश कोर्स लॉन्च हो रही है, कैट की क्वांट्स DLR वर्बल की सेपरेट बैचेस हैं, कंटेंट भर भर के मिलेगा, रियलिस्टिक कंटेंट मिलेगा। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी पर ये चीज़ें सब वहाँ पे वो लोग बताते नहीं है, मतलब मैं 20 क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ वेर एज मेरे 4 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं, बट इफ यू एट C2C वी विल गारंटी यू कि आपका 4 से लेके 5 क्वेश्चन हम बना सकते हैं, प्रोवाइडेड जो बोला जाएगा उसके ऊपर अगर आप मेहनत करते हो देन आई थिंक आपकी विन विन सिचुएशन होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। इस वीडियो के एंड में मैं 1-2 वीडियो डाल दूंगा आपके लिए जहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों ने 90 परसेंटाइल से 99 तक जंप मारा, बच्चों ने 40-50 परसेंटाइल से 92-93 पे परसेंटाइल पे जंप मारा। सो ऑलवेज रिमेंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर गेम में अगर बने रहना है, अभी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना जरूरी है खुद के मन के शांति के लिए, बट वो रिजल्ट तभी दिखेगा जब प्रेपरेशन और स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके आप गेम में बने रहोगे, और गेम में बने रहना बहुत जरूरी है। 24 नवंबर को भाई हमें जाके कैट लिखना है, हमें बीच में छोड़ना नहीं है एग्जाम, समझ रहे हो, और वो मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा। मतलब बात तो वही होगी ना कि भाई दूल्हा तैयार है, दुल्हन तैयार है, शादी के कार्ड वर्ड छप गए पर भाई दूल्हा गया ही नहीं D-Day पे, तो फिर कैसे हो गया भाई, है ना। तो आपका रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा, आपने फीस वगैरह सब कुछ भरी है, बट 24 नवंबर को जाना है। अब बस जाओगे और इतना भी करके आओगे, 90 परसेंटाइल में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस आपके लिए रेडी है। आपको IIMs मिलेंगे, नॉन IIMs मिलेंगे, जनरल इंजीनियरिंग के लिए 95+ आपको न्यू IIMs भी मिल सकते हैं, बट यू गॉट टू बी इन द गेम बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे विल बी लिविंग दिस गेम वेरी सून बाय द वे, बट इफ यू स्टे इन द गेम यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये चीज़ याद रखना, एंड फॉर दैट इफ यू नीड एनी हेल्प C2C इज ऑलवेज देयर फॉर यू, बट गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है गाइज। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बैचेस चालू हो रही है, नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे बोर्ड लाइन के, कॉल माई टीम एंड गेट द डिटेल्स, बट यस बी इन द गेम एंड आई एम गोना बी विद यू टिल द एंड। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।